कल्पना कीजिए एक ऐसे सम्राट की जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, हजारों रानियां थीं और देवताओं जैसा सुंदर शरीर था। लेकिन एक रात उसकी वासना ने एक ऐसा खौफनाक रूप लिया कि उसने अपने ही बेटों से उनकी जवानी भीख में मांग ली। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पिता ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही बच्चों का भविष्य पी लिया हो? आज की कहानी सम्राट ययाति की है, एक ऐसी डरावनी सच्चाई जो आपको बताएगी कि अगर आपकी इच्छाओं पर लगाम ना हो तो आप साक्षात ईश्वर को भी अपना दुश्मन बना सकते हैं। तैयार हो जाइए उस रहस्यमयी सफर के लिए जहां जवानी का सौदा खून के रिश्तों से किया गया था। हजारों साल पुरानी बात है, जब यह धरती आज जैसी नहीं थी। उस समय जंगलों में देवताओं की गूंज सुनाई देती थी और राजाओं के रथ बादलों से बातें करते थे। उसी दौर में एक सम्राट हुआ जिसका नाम था ययाति। ययाति केवल एक राजा नहीं था, वो सुंदरता और शक्ति का साक्षात अवतार था। उसका शरीर किसी तराशे हुए संगमरमर की मूर्ति जैसा था और उसकी भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था। लेकिन कहते हैं ना कि जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो विनाश की पटकथा वहीं लिख दी जाती है। ययाति को अपनी जवानी पर इतना गर्व था कि वो भूल गया था कि समय एक ऐसा शिकारी है जो हर शिकारी को अंत में अपना शिकार बना ही लेता है। एक शाम का दृश्य सोचिए। सम्राट ययाति अपने महल के सबसे ऊंचे झरोखे पर बैठा है। चारों तरफ संगीत की सुरीली तान छेड़ी जा रही है। हजारों रानियां उसके इर्द इर्द नृत्य कर रही हैं और महकते हुए इत्र की खुशबू हवाओं में घुली हुई है। ययाति हाथ में मदिरा का पात्र लिए खुद को ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली पुरुष मान रहा है। वो अपनी ध्वजा की चमक को देख रहा है, अपनी मांसल भुजाओं को निहार रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि ये भोग, ये विलास कभी खत्म ना हो। लेकिन ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक संगीत की धुन बेसुरी हो गई। हवा में घुली खुशबू सड़न में बदलने लगी। ययाति को महसूस हुआ कि उसके पैरों की उंगलियों से कोई ठंडी लहर ऊपर की ओर चढ़ रही है। उसने अपने हाथ को देखा और चीख पड़ा। उसके देखते ही देखते उसकी कसी हुई त्वचा ढीली पड़ने लगी और उस पर झुर्रियों का जाल बिछ गया। उसके घने काले बाल जो रात की तरह काले थे, आंखों के सामने ही बर्फ की तरह सफेद हो गए। उसकी कमर झुक गई, दांत गिरने लगे और जो आवाज कभी शेर की तरह दहाड़ती थी वो एक फटी हुई बांसुरी की तरह कांपने लगी। महज कुछ पलों के भीतर दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष एक डरावने जर्जर कंकाल में बदल चुका था। ये कोई बीमारी नहीं थी और ना ही ये प्राकृतिक बुढ़ापा था। ये पिता का वो भयानक क्रोध था जिसने समय की गति को एक ही पल में 1000 साल आगे धकेल दिया था। इस विनाश के पीछे की जड़ें ययाति के उन 2 विवाहों में छिपी थीं, जिन्होंने उसके जीवन को एक शतरंज की बिसात बना दिया था। ययाति की पहली पत्नी थी देवयानी, जो महान ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री थीं। वही शुक्राचार्य जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, जो दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। इन दोनों स्त्रियों के बीच ईर्ष्या की ऐसी आग जल रही थी जिसमें ययाति ने घी डालने का काम किया। देवयानी को यह वचन दिया गया था कि ययाति कभी शर्मिष्ठा के साथ प्रेम संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर आई थी। लेकिन कामुकता के वश में होकर ययाति ने इस मर्यादा को तोड़ दिया और गुप्त रूप से शर्मिष्ठा से भी संतानें पैदा कर लीं। जब देवयानी को इस छल का पता चला तो वो अपमान की अग्नि में जल उठी और सीधे अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची। शुक्राचार्य, जिनकी तपस्या से देवता भी डरते थे, उन्होंने जब सुना कि ययाति ने उनकी पुत्री के साथ विश्वासघात किया है तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति और तपोबल का आह्वान किया। यहाँ एक गहरा रहस्य है। शुक्राचार्य ने ययाति को मारने का श्राप नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु तो एक शांति है। उन्होंने उसे समय का श्राप दिया। उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या को उल्टा घुमाया और ययाति की देह से जवानी को सोख लिया। ययाति जब रेंगता हुआ शुक्राचार्य के चरणों में पहुंचा और अपनी कामुकता की भीख मांगने लगा तो शुक्राचार्य ने एक ऐसी बात कही जिसने इस कहानी में एक डरावना मोड़ ला दिया। ययाति, तेरी देह बूढ़ी हो गई है, लेकिन तेरी वासना अभी भी जवान है। ये अधूरी प्यास तुझे तिल तिल कर जलाएगी। लेकिन अगर तू चाहता है कि तुझे फिर से यौवन मिले तो तुझे एक ऐसा दान लेना होगा जो दुनिया का सबसे कठिन दान है। यदि तेरा कोई अपना पुत्र स्वेच्छा से अपनी जवानी तुझे दे दे और तेरा बुढ़ापा खुद स्वीकार कर ले तो तू फिर से जवान हो सकता है। ये विकल्प नहीं था, ये ययाति की नैतिकता की अंतिम परीक्षा थी, जहां से इस महागाथा का वो हिस्सा शुरू होता है जिसने पिता और पुत्र के पवित्र रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी। शुक्राचार्य की कुटिया से लौटकर जब सम्राट ययाति अपने भव्य महल में वापस आए तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जो रानियां कल तक उनकी सुंदरता पर वारी जाती थीं, वे आज उनके झुर्रियों वाले चेहरे को देखकर अपनी नजरें फेर रही थीं। ययाति के भीतर एक छटपटाहट थी, एक ऐसी आग जो उन्हें भीतर ही भीतर जला रही थी। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और मन में केवल एक ही विचार था, किसी भी कीमत पर उस जवानी को वापस पाना।
उन्होंने अपने 5 पुत्रों को दरबार में बुलाया। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये एक पिता द्वारा अपने ही बच्चों के भविष्य की बलि मांगने की भूमिका थी। ययाति ने अपने सबसे बड़े पुत्र यदु की ओर अपनी कांपती हुई उंगलियां उठाईं और फटी हुई आवाज में कहा, पुत्र यदु, देख तेरे पिता की क्या गति हो गई है। मेरी वासना अभी शांत नहीं हुई है, मेरा मन अभी भोगों से भरा नहीं है। क्या तू अपनी जवानी के कुछ वर्ष मुझे दे सकता है? तू मेरा बुढ़ापा ले ले और मुझे अपना यौवन दे दे। यदु अपने पिता की ये निर्लज्ज मांग सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने साफ कह दिया, तात, बुढ़ापा केवल शरीर का ढलना नहीं है, ये शक्ति और सम्मान का अंत है। मैं अपनी खिलती हुई उम्र इस सड़े हुए शरीर के बदले नहीं दे सकता। ययाति का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उन्होंने अपने ही ज्येष्ठ पुत्र को श्राप दे दिया कि उसका वंश कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। इसके बाद उन्होंने तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु से भी वही याचना की, लेकिन तीनों ने अपने पिता के इस घिनौने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ययाति ने एक एक करके अपने चारों पुत्रों को राज्यहीन होने का श्राप दे दिया। पिता का प्रेम उस समय वासना के अंधेरे में पूरी तरह दफन हो चुका था। अंत में ययाति की नजर अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु पर पड़ी। पुरु अभी किशोरावस्था से युवावस्था की दहलीज पर ही चढ़ा था। उसकी आंखों में अपने पिता के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जैसे ही ययाति ने अपना हाथ फैलाया, पुरु बिना एक पल सोचे उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, पिताश्री, यदि मेरे यौवन से आपको सुख मिलता है तो ये शरीर आपका ही है। उसी समय वहां एक ऐसा दैवीय चमत्कार हुआ जिसे देखकर महल के दरबारी कांप उठे। जैसे ही पुरु ने अपने पिता का हाथ थामा, एक रहस्यमयी ऊर्जा पुरु के शरीर से निकलकर ययाति के जर्जर शरीर में समाने लगी। पुरु के गाल पिचकने लगे, उसकी सीधी कमर झुकने लगी और उसके घने बाल सफेद होने लगे। दूसरी ओर ययाति की झुर्रियां गायब होने लगी। उनकी आंखों में फिर से वही हिंसक और शिकारी वाली चमक लौट आई और उनकी भुजाएं फिर से फौलाद की तरह सख्त हो गई। एक बेटा अब लाठी टेक कर चलने लगा था, जबकि उसका पिता फिर से वासना के अखाड़े में कूदने के लिए तैयार था। अगले 1000 नहीं बल्कि कई हजार सालों तक ययाति ने वो सब कुछ किया जो एक इंसान सोच सकता था। उन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं को धरती पर बुलाया, सोमरस की नदियों में स्नान किया और विलासिता के ऐसे कीर्तिमान रचे जो देवताओं को भी लज्जित कर दें। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर यानी हमारा मन और वासना कभी बूढ़े नहीं होते। ययाति का स्थूल शरीर तो पुरु की जवानी से नया हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा की प्यास बुझने के बजाय और विकराल होती जा रही थी। वे जितना अधिक भोग भोगते, उनकी इच्छा उतनी ही तीव्र हो जाती। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति प्यास लगने पर खारा पानी पी ले। प्यास बुझती नहीं, बल्कि गला और ज्यादा सूखने लगता है। ययाति को लगने लगा था कि वे पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, पर वे ये भूल गए थे कि इंद्रियों की एक सीमा होती है, लेकिन वासना अनंत है। वे जवान तो थे, पर भीतर से एक ऐसे खोखलेपन की ओर बढ़ रहे थे जहां से वापसी का रास्ता केवल विनाश की ओर जाता था। सम्राट का महल अब केवल भोग का अड्डा नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की वासना का गवाह बन चुका था जिसने अपनी ही तृप्ति के लिए अपने ही वंश का भविष्य अंधकार में डाल दिया था। हजारों साल बीत गए, नदियां अपनी धाराएं बदल चुकी थीं, साम्राज्य धूल में मिट चुके थे, लेकिन ययाति का शरीर अब भी थमा हुआ था। पुरु की जवानी ने उसे एक ऐसा कवच दे दिया था जिसे काल भेद नहीं पा रहा था। लेकिन उस रात लंका और अयोध्या के बीच फैले इस विशाल आर्यावर्त के सबसे वैभवशाली कक्ष में सम्राट ययाति को एक ऐसी घबराहट महसूस हुई जो हजारों अप्सराओं के नृत्य और सोमरस के पात्र भी शांत नहीं कर पा रहे थे। वे अपने कक्ष के विशाल स्वर्ण जड़ित दर्पण के सामने खड़ा था। बाहर चांद पूरी चमक पर था, लेकिन सम्राट की आत्मा के भीतर गहरा अंधेरा पसरा था। उस दर्पण में ययाति को अपना तेजस्वी चेहरा नहीं, बल्कि अपने सबसे छोटे बेटे पुरु की वो धुंधली और करुण छवि दिखाई दी। उसे याद आया वो दिन जब पुरु ने अपना हाथ बढ़ाकर पिता का बुढ़ापा ओढ़ लिया था। ययाति को एहसास हुआ कि इन हजारों वर्षों में उसने जो भी अमृत पिया, वो वास्तव में उसके बेटे के जीवन का रक्त था। उसने जो भी सुख भोगा, वे पुरु की आंखों से चुराई हुई नींद थी। एक भयावह सत्य उसके सामने खड़ा था। उसने पूरी पृथ्वी की सुंदरता को भोग लिया, स्वर्ग की अप्सराओं को अपने चरणों में झुका लिया, सोने के पहाड़ खड़े कर दिए, लेकिन उसका मन अब भी एक भूखे भेड़िए की तरह और अधिक की मांग कर रहा था। ठीक उसी क्षण कक्ष के सन्नाटे में उसे एक रहस्यमय हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो समय की गूंज थी। समय जो अब तक एक अदृश्य पात्र की तरह ययाति के पीछे खड़ा उसकी मूर्खता देख रहा था, अब खिलखिला उठा। समय ने मानो उसके कान में फुसफुसाया, ययाति, तूने देह तो बदल ली, पर वासना की उम्र कैसे बदलेगा? तू जितना दौड़ेगा ये क्षितिज उतना ही दूर होता जाएगा। ययाति का हाथ कांपने लगा। उसे उस क्षण शुक्राचार्य की वो कुटिया याद आई जहां हवा में जड़ी बूटियों की महक नहीं बल्कि मंत्रों की अग्नि दहकती थी। उसे याद आया वो जादुई वातावरण जहां समय भी रुककर महर्षि की अनुमति मांगता था। उसने महसूस किया कि वो अमर नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी कैद में फंस गया था जिसकी दीवारें उसकी अपनी इच्छाएं थीं। ययाति की आंखों से आंसू गिर पड़े।
वो दौड़ता हुआ महल के सबसे अंधेरे कोने में पहुंचा, जहां पुरु एक साधारण वृद्ध की तरह अपनी अंतिम सांसों की गिनती कर रहा था। अपने बेटे के झुर्रीदार चेहरे और कांपते हाथों को देखकर ययाति का पत्थर जैसा हृदय फट गया। उसने पुरु को अपने सीने से लगा लिया और फपक फपक कर रोने लगा। पुत्र, मैंने तुझे मार दिया। अपनी तुच्छ भूख के लिए मैंने तुझसे तेरा सूर्य छीन लिया। पुरु ने अपनी धुंधली आंखों से पिता को देखा और कमजोर आवाज में कहा, पिताश्री, पुत्र का धर्म ही बलिदान है। यदि आपको तृप्ति मिल गई हो तो मेरा जीवन सफल है। ययाति चिल्ला उठा, नहीं पुरु, तृप्ति कभी भोग से नहीं आती। और तभी उसके मुख से वो महान सत्य निकला जिसने आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। न जातु कामा कामा नाम उपभोगे न शाम्यति, हविष्या कृष्ण वर्तमव भूय एवाभिवर्धते। ययाति ने दुनिया को बताया कि वासना कभी भोग करने से शांत नहीं होती, बल्कि ये तो उस आग की तरह है जिसमें आप जितना घी डालेंगे वो उतनी ही विकराल होकर आपको निगल जाएगी। उसी क्षण ययाति ने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया। एक दिव्य प्रकाश उस कक्ष में भर गया। पुरु के शरीर से वो काला बुढ़ापा हटकर वापस ययाति की ओर बढ़ने लगा और ययाति की वो चमकदार जवानी धीरे धीरे पुरु में समाने लगी। कुछ ही पलों में पुरु फिर से एक तेजस्वी युवक बन गया। लेकिन ययाति अब फिर से वही जर्जर झुका हुआ और सफेद बालों वाला वृद्ध था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था। उसे वो मुक्ति मिल गई थी जो हजारों रानियों की बाहों में नहीं मिली थी। ययाति ने उसी क्षण अपना राजमुकुट उतारकर पुरु के चरणों में रख दिया। उसने सब कुछ त्याग दिया, स्वर्ण, सिंहासन और साम्राज्य। वो नंगे पैर राजमहल की सीढ़ियों से उतरकर घने वनों की ओर चल पड़ा। जाते समय उसने मुड़कर अपनी राजधानी की ओर देखा और मन ही मन कहा कि इंसान की इंद्रियां असीमित हो सकती हैं, पर संसाधन हमेशा सीमित रहेंगे। यदि मन पर काबू ना हो तो पूरा ब्रह्मांड भी एक व्यक्ति की लालसा को शांत नहीं कर सकता। ययाति अब राजा नहीं था, वो एक ऐसा साधक था जिसने शरीर को सजाने के बजाय अपनी आत्मा की इच्छाओं को समझ लिया था। उसकी ये महागाथा कलयुग के अंत तक ये याद दिलाती रहेगी कि असली संतोष शरीर की शक्ति में नहीं बल्कि मन के वैराग्य में छिपा है। महाराज ययाति की ये गाथा हमें उस भयानक सत्य के सामने खड़ा करती है जिसे हम अक्सर अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भूल जाते हैं। हम चाहे जितनी भी दौलत कमा लें, अपनी देह को जितना भी संवार लें, लेकिन यदि मन की भूख शांत नहीं है तो पूरा ब्रह्मांड भी हमारे लिए कम पड़ेगा। ययाति ने हजारों साल भोग कर हमें यही सिखाया कि वासना की आग को वस्तुओं से नहीं बल्कि संतोष और विवेक से बुझाया जा सकता है। याद रखिएगा, शरीर की सुंदरता केवल कुछ वर्षों की मेहमान है, लेकिन चरित्र की सुगंध युगों युगों तक जीवित रहती है। अगर इस कहानी ने आपके सोचने का नजरिया बदला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि धर्म का ये गूढ़ ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। हमारे प्राचीन शास्त्रों के ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।